अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज हम इस वीडियो में पाकिस्तान के आबादी के लिहाज से सबसे बड़े सूबे पंजाब में हायर एजुकेशन की सहूलियात और इस सिलसिले में मौजूदा पंजाब की हुकूमत के इक़दामात और हायर एजुकेशन कमीशन इस्लामाबाद इन इक़दामात के सामने जो रुकावटें खड़ी कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब के सिर्फ चंद बड़े शहर जो हैं वो किसी हद तक डेवलप्ड हैं। बाकी तकरीबन 70% आबादी जो है उसके पास सेहत, तालीम की सहूलियात और रोज़गार के मौक़ों का फुकदान है। चंद माह पहले गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हायर एजुकेशन की सहूलियात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाने के लिए ये फ़ैसला किया कि प्राइवेट सेक्टर में जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स काम कर रही हैं उनको इनकरेज किया जाए कि वो अफिलिएशन दें, यानी दूसरे कॉलेजेस या इंस्टीट्यूट्स को अपने साथ अफिलिएट करें, और इसमें सिर्फ उनको इजाज़त दी जाए जिनके चार्टर में पहले से ये प्रोविज़न मौजूद है कि वो अफिलिएशन दे सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि चूँकि चार्टर जो है ये पंजाब असम्बली देती है तो पहले से पंजाब असम्बली ने उनको इजाज़त दे रखी है। इस फैसले के पीछे जो सबसे बड़ी हिकमत थी वो ये थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म जो कि हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी वजह से वो हासिल नहीं कर पाते, उन तक ये फैसिलिटीज़ जो ना पहुँचाई जाए। इस फैसले की सबसे बड़ी वजह तो ये थी कि पंजाब में इस वक्त मौजूद हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ख्वाह वो प्राइवेट सेक्टर में हैं या पब्लिक सेक्टर में हैं, उनमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि जितने स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं उनको वो अकोमोडेट कर सकें, यानी कि दाखिला दे सकें। दूसरी वजह यह है कि तमाम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं, अगेन प्राइवेट सेक्टर में भी और पब्लिक सेक्टर में भी, वो सारी जो हैं वो शहरों में हैं। ऑल आर कंसंट्रेटेड इन बिग सिटीज़। और देहात में जो रहने वाले लोग हैं उनके लिए ये मुमकिन नहीं है, यानी उनकी फाइनेंशियल पोजीशन ऐसी नहीं है कि वो सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए बाहर शहरों में आएँ, यहाँ आके अपनी अकोमोडेशन का बंदोबस्त करें और तालीम हासिल करें। तीसरी बहुत इम्पॉर्टेंट वजह मैं आपको बता रहा हूँ कि तकरीबन 70% या 68% अब कहा जाता है कि हमारी आबादी जो है वो रूरल एरिया में है। अब इस 70 या 68% में 50% ख्वातीन है, और इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इन ख्वातीन को तालीम दी जाए, ख़ास तौर पे हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो हैं उन तक पहुंचाई जाए। क्योंकि एक हमें रिसर्च बताती है, और ये मेरी अपनी भी रिसर्च है, कि दही इलाकों में रहने वाली जो लड़कियां हैं वो लड़कों की निस्बत ज़्यादा ज़हीन है, और उनको ये शौक़ भी बहुत ज़्यादा है कि वो आगे पढ़ें और हायर एजुकेशन हासिल करें। और दूसरा ये है कि इन लड़कियों को वहाँ का कल्चर इजाज़त नहीं देता कि वो वहाँ से माइग्रेट करके सिटीज़ में आएँ, फिर आके कहाँ रहें, हॉस्टल्स इतने हैं नहीं कि प्राइवेट तौर पे अपना बंदोबस्त करें, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। इसके लिए एक मुमकिन हल ये है कि रूरल एरिया के करीब हायर एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो पहुँचाई जाए। इस सिलसिले में पंजाब गवर्नमेंट का एक ज़बरदस्त प्रोग्राम है, और बेसिकली ये इकनॉमिक डेवलपमेंट का प्रोग्राम है। आप एक छोटा सा क्लिप देख लें और फिर हम यहीं से स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर के मुताबिक पंजाब के हर जिले में एक सरकारी यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। पंजाब भर में 21 नई यूनिवर्सिटियों के क़याम के लिए खुसूसी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के विजन और वज़ीर आला पंजाब की काविशों के तहत नॉर्थ पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ अटक, कोहिसार यूनिवर्सिटी मरी, रावलपिंडी विमेन यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल, थल यूनिवर्सिटी भक्कर, यूनिवर्सिटी ऑफ मियांवाली, सेंट्रल पंजाब में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरांवाला, यूनिवर्सिटी ऑफ हाफिजाबाद,
University of Applied and Emerging Engineering Sialkot, University of Qusur, Baba Guru Nanak University, वारिस शाह यूनिवर्सिटी शेखोपुरा, वेस्ट पंजाब में बाबा फरीद यूनिवर्सिटी पाकपत्तन, यूनिवर्सिटी ऑफ कमालिया टोबा टेक सिंह, साउथ पंजाब में एमरसन कॉलेज यूनिवर्सिटी मुल्तान, इंडस यूनिवर्सिटी राजनपुर, यूनिवर्सिटी ऑफ लैया, यूनिवर्सिटी ऑफ मुजफ्फरगढ़, यूनिवर्सिटी ऑफ भावलनगर, यूनिवर्सिटी ऑफ तोहसा डेरा गाजी खान और विमेन यूनिवर्सिटी डेरा गाजी खान बनाई जाएगी, जबकि पंजाब भर में 86 नए कॉलेजेस का क़याम भी अमल में लाया जाएगा। इल्म और दानिश के इंसाफ से तालीम याफ्ता बन रहा है पंजाब, आगे बढ़ रहा है पंजाब। नाज़रीन, आपने ये देखा कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का ये कितना ज़बरदस्त प्रोग्राम है कि हायर एजुकेशन की फैसिलिटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जाए। लेकिन इस वक्त जो है ज़ाहिर है ये जो प्रोग्राम है उसमें वक्त लगता है, उसके लिए फाइनेंसेस चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास इमीडिएटली मौजूद नहीं है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि जितनी जल्दी हो सके हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाई जा सकें ताकि इकनॉमिक डेवलपमेंट का जो पहिया है वो चल सके। उसके लिए ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फैसला किया कि पहले से मौजूद जो हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स हैं जिनको ये इजाज़त है कि वो अफिलिएशन दे सकते हैं, उनके लिए एक क्राइटेरिया बनाया जाए, गाइडलाइंस बनाई जाएं और उनको कहा जाए कि जी आप इन पे अमल करते हुए दूसरी कॉलेजेस को या इंस्टीट्यूट्स को एफिलिएशन दे सकते हैं। अब मैं एक आपको बहुत इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि ये जो क्राइटेरिया और सारी गाइडलाइंस बनाई गई हैं ये बिल्कुल उससे मिलती जुलती हैं जो हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान ने किसी भी नई हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट डेवलप करने के लिए बनाई हैं। यानी उनका स्टैंडर्ड जो है उससे कोई कम नहीं है। नाजरीन, अब आप ये देखें कि जो पूरी पंजाब के अंदर सिचुएशन है, ये इकनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो पंजाब गवर्नमेंट ने फैसला किया वो ये इसलिए किया कि रूरल एरिया में जो टैलेंट है वो ज़बरदस्त किस्म का है और 70% जब आपका टैलेंट जो है वो अनटैप्ड हो, जिसकी तरफ कोई तवज्जो ही ना दे, तो आप खुद सोचें कि कंट्री इकनॉमिकली कैसे डेवलप जो कर सकता है। लेकिन इस अनटैप्ड टैलेंट की तरफ अगर तवज्जो दी जाए और ख़ास तौर पे लड़कियों को एजुकेशन देने की तरफ जो है ध्यान किया जाए तो ये सूबा जो है बड़ी जल्दी से तरक्की कर सकता है। और अगर पाकिस्तान के बाकी सूबों में भी यही सिस्टम किया जाए तो तमाम पाकिस्तान जो है ये बड़ी तेज़ी से तरक्की कर सकता है। बदकिस्मती से इस्लामाबाद में जो लोग बैठे हुए हैं, और मैं ख़ास तौर पे रेफ़र कर रहा हूँ हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, वो इस्लामाबाद को ही पाकिस्तान समझते हैं और वहाँ बैठ के वो देखते कहाँ हैं, अमेरिका की तरफ देखते हैं, बरतानिया की तरफ देखते हैं और यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखते हैं, और लेकिन नहीं देखते तो पाकिस्तान के अंदर नहीं देखते कि पाकिस्तान के अंदर में उनकी अपनी असल जो हक़ाइक़ हैं या उनकी हालत जो है वो क्या है। क्योंकि जितनी देर तक आप अपनी ब्रॉड बेस जो है उसको हायर एजुकेशन की फैसिलिटीज़ मुहैया नहीं करेंगे तो पाकिस्तान इकनॉमिकली डेवलप नहीं हो सकता। अब दोबारा आते हैं जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ये डिसीजन लिया उसकी तरफ। ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक डॉक्यूमेंट जो कि 21 पेजेस का है ये तैयार किया और मैं इसकी जो पहली लाइन है वो आपको पढ़ के सुनाता हूँ। पहली लाइन में ये लिखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ द पंजाब हैज़ बीन प्लीज्ड टू अप्रूव फॉलोइंग क्राइटेरिया ऑब्लिक गाइडलाइंस फॉर अफिलिएशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस बाय प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटीज ऑब्लिक डिग्री अवॉर्डिंग इंस्टीट्यूट्स पंजाब 2021। यहाँ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का मतलब है वज़ीर आला पंजाब और उसकी कबीना, ठीक है। अब इन्होंने ये मिल के ये फैसला किया है। जब ये इन्होंने गाइडलाइंस 1 जुलाई 2021 को इशू कर दी
तो प्राइवेट सेक्टर वालों को ये सारा डॉक्यूमेंट्स भेजे गए, तो मैंने देखा कि उनके अंदर कोई इतना वो रिजेंटमेंट सी है। वो कहते हैं कि जी ये कुछ पता नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। और वाकई ये ऐसा ही हुआ कि क्योंकि चंद दिनों के बाद हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान यानी HEC ने एक अलर्ट लगा दिया और ये कहा कि किसी भी प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट को ये इजाज़त नहीं है कि वो अफिलिएशन दे सके। नाजरीन, अब आप देखें कि 18th अमेंडमेंट के बाद जो हेल्थ और एजुकेशन है ये बिल्कुल सूबों का अपना जो है वो सब्जेक्ट है और तमाम सूबों ने अपनी असम्बलियों की इजाज़त से अपने यहाँ प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशंस बना सकें और इस वक्त पंजाब हायर एजुकेशन कमीशन भी मौजूद है। अब हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये जो फैसला है यानी उसके नोटिफिकेशन, पंजाब के नोटिफिकेशन के बाद, ये सरासर गैर कानूनी है। उसको कोई अथॉरिटी नहीं है, ख़ास तौर पे 18 अमेंडमेंट के बाद, कि वो इस तरह सूबों के काम में दखल अंदाजी करे। अब आप देखें कि सूबा पंजाब भी पाकिस्तान का हिस्सा है, यहाँ भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट की ज़रूरत है और अगर यहाँ की गवर्नमेंट ने ये फैसला किया है, चीफ मिनिस्टर ने काबीना में बैठ के कि इस तरीके से हम इजाज़त देंगे प्राइवेट सेक्टर में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जिनको पहले से असेंबली, पंजाब असेंबली इजाज़त दे चुकी है कि वो अफिलिएशन से, अब ये कहना कि जी पंजाब गवर्नमेंट, अब ये कहना कि जी किसी भी प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट को ये इजाज़त नहीं है ये अफिलिएशन दे, ये सरासर गैर कानूनी है और अपने ही मुल्क के ख़िलाफ़ काम करने वाली बात है। अब आप ये अलर्ट जो है ये ज़रा स्क्रीन पे देखें और इसमें इन्होंने बड़ा क्लियरली लिखा है कि हमने किसी को भी इजाज़त नहीं दी। बाबा आपके पास अब जो है ये अथॉरिटी ही नहीं है, ये अथॉरिटी अब सूबों के पास है, ठीक है। और ये आप इसको सूबे को जो इकोनॉमिकली डेवलप करने के लिए जो इक़दाम कर रहे हैं उसके लिए आप रोक रहे हैं। और ये जो आपका अपना एक्ट है जिसके तहत हायर एजुकेशन कमीशन जो है बनाया गया था, उसमें आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए या उसके लिए आपने मैनेजमेंट करनी है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। और अगर सूबों के पास अब ये सब्जेक्ट चला गया है और वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं तो आप रोक के आप अपने एक्ट की भी खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। दूसरी बात ये तकरीबन हर एक ने महसूस की है कि जब से HEC को ये अथॉरिटी दी गई है कि जी आप डिग्रीज जो है टेस्ट करें, तब से इन्होंने ये इस अथॉरिटी का इस्तेमाल जो है ये बड़ा ही गलत तरीके से किया है, ये पॉजिटिव तरीके से नहीं किया। ये बिल्कुल एक जैसे अपने अथॉरिटी अपने पास रखने वाला है और उनको एडमिनिस्टर करने के लिए तमाम प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी को अपने पास एक अथॉरिटी रखी है, लेकिन वो जो एक गाइडलाइंस मुहैया करना है, इनको डेवलप करने के लिए जो कुछ करना है, इस तरह के कामों की तरफ उनका ध्यान बहुत कम है। इस सिलसिले में मैंने प्राइवेट सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के चीफ स्पोक पर्सन से बात की तो उन्होंने कहा जी कि हम बिल्कुल मुकम्मल तौर पे कंफ्यूज्ड हैं और हमें ये समझ नहीं आ रही कि HEC जो है ये इस तरह के गैर कानूनी काम जो है वो क्यों कर रहा है और सूबों के मामलात में इस तरह दखल अंदाजी करके और उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के जो उनके प्लान्स हैं उनको किस तरीके से रोक रहा है। बाबा आप जब खोलने देंगे और वो अफिलिएशन देंगे, वहाँ कोई चीज़ मौजूद होगी तो वहाँ जो है ना आप स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे, ठीक है। और अब ये जो गाइडलाइंस बनाई गई हैं और जो क्राइटेरिया बनाया गया है ये इतना ज़बरदस्त है कि इन पे अमल करते हुए इंश्योर किया जा सकता है। और पंजाब गवर्नमेंट ने ये इसीलिए बनाया है कि वो इंश्योर करना चाहती है कि ये स्टैंडर्ड जो है ना बहुत अच्छा हो। तो उसके बाद जो है ना वो आप कोई चीज़ देखें या कोई स्टैंडर्ड्स की बात करें, आप शुरू में से कहें कि इजाज़त ही नहीं है और खुलने ही ना देंगे तो फिर
कैसे ये काम जो है ना वो आगे चलेगा, मुल्क जो है वो कैसे तरक्की करेगा। आप तो मुल्क को तरक्की के सामने एक बहुत बड़ा बैरियर बन रहे हैं। बहरहाल ये मैं चीफ मिनिस्टर पंजाब और वज़ीर तालीम पंजाब से ये ज़रूर सवाल करूँगा कि जब ये अलर्ट लगाया गया है हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से, तो जनाब आपने इस पे क्या एक्शन लिया है। और दूसरी बात यह है कि मैं मिनिस्टर फॉर एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग शफकत महमूद साहब की तवज्जो भी इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि ये HEC के बिल्कुल गैर कानूनी इक़दामात हैं और उनको इसकी बिल्कुल कोई अथॉरिटी नहीं है जो कि वो ये कर रहे हैं। होता ये है कि वो अलर्ट लगा देते हैं और पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे हैं, वालिदैन हैं, उनके अंदर एक बिल्कुल कहना चाहिए कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है और वो HEC की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। तो जनाब ये कोई तरीका नहीं है। आपने अपनी तरफ चाहते हैं कि लोग देखें तो आप काम करें, आप रिसर्च करें, आप देखें कि पूरे पाकिस्तान को हर लेवल पे कौन कौन सी किस किस्म की तालीम की ज़रूरत है और हायर एजुकेशन कमीशन जो है ये एक पॉजिटिव रोल प्ले करे। लेकिन चूँकि 18th अमेंडमेंट के बाद ये सारे सब्जेक्ट ही सूबों के पास से आ चुका है, तो कम से कम उनके काम में रुकावट जो है ना वो ना बने। इस तरह आप पूरे पाकिस्तानी डेवलपमेंट में एक बैरियर के तौर पे काम कर रहे हैं जो कि इंतहाई नेगेटिव रोल है। मैं शफकत महमूद साहब से ये कहूँगा कि जनाब ये पंजाब में भी PTI की गवर्नमेंट है, सेंटर में भी PTI की गवर्नमेंट है, तो ये आपके यानी अगेंस्ट यानी बैठा हुआ HEC जो है ना वो काम कर रहा है। तो आपको इसको बड़ा एनालिटिकल तरीके से देखना चाहिए कि जो इसका रोल है वो क्या होना चाहिए और इस वक्त जो वो रोल प्ले कर रहा है क्या वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। मेरे लिहाज से ये बिल्कुल नेगेटिव रोल अदा कर रहा है। इस क्लैरिफिकेशन के बाद मैं HEC से भी उम्मीद करता हूँ कि वो भी ज़रा सोचेंगे कि ये जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ इजाज़त देती हैं या एक्ट देती हैं वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट है। आप अपने तौर पे बैठ के जो ना वो फैसले नहीं कर सकते और आपके फैसले जो हैं ये एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से हायर नहीं हो सकते। इसलिए अब आप ये काम करना जो है जो कि माजी में होते रहे हैं, प्लीज़ उनको छोड़ दें और पॉजिटिव रोल जो है प्ले करना शुरू करें और सूबों को अपना काम करने दें और आप उनको वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स के मुताबिक गाइड करते रहें। ये आपका रोल होगा और बल्कि आपको गाइड भी करना चाहिए जो प्रोविंशियल हायर एजुकेशन कमीशंस हैं उनको, और उनका आगे ये काम होना चाहिए कि जो जिस जिस सूबे में हायर एजुकेशन की इंस्टीट्यूट्स हैं वो फर्दर उनको जो ना गाइड करें। तो ये एक सिस्टम के तहत सारा कुछ होगा तो पाकिस्तान इकोनॉमिकली डेवलप करेगा और आपका भी पॉजिटिव रोल जो ना हो सकेगा। आज के लिए इतना ही। ये ज़रूरत इस अमर की है कि हम एजुकेशन पे मज़ीद वीडियोस जो बनाएं। खालिद इकबाल की तरफ से आपके लिए बहुत सी दुआएं।